तो आज है ट्रिगो का नया लेसन और अब हम करने वाले हैं अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात, जिसके के अंदर हम सबसे पहले एक चीज़ सीखते हैं जो कि है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से हम एक चीज़ ये देख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर साइन चेंज हो रहा है इन दोनों के बीच में सेक थीटा टेन थीटा, तो रेसिप्रोकलिटी का रिएक्शन है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा भी होता है। ठीक है, तो इन दो रिलेशन को याद करेंगे, इससे हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। इसी को हम थोड़ा साइड में ले जाते हैं और हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू फाइव। देन टेन थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर फाइव है, तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, वन बाई फाइव। ठीक है, इससे इस वाले रिलेशन से, तो फ्रॉम वन, इसको वन मान लेते हैं, इसको टू मान लेते हैं। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं वन प्लस टू, जैसे कि हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा टू सेक थीटा, टेन थीटा माइनस टेन थीटा तो ज़ीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइव प्लस वन बाई फाइव इज इक्वल टू फाइव ट्वेंटी सिक्स बाई फाइव। तो सेक थीटा हो गया है आपका थर्टीन बाई फाइव, टू हंड्रेड टू थर्टीन। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेक थीटा आपका थर्टीन बाई फाइव हो गया है। अब टेन थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी वैल्यू इसमें डाल दो। जैसे कि यहाँ पर था सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू फाइव, ये था वन। तो इसमें हम सेक थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, थर्टीन बाई फाइव प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू फाइव। तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी फाइव माइनस थर्टीन बाई फाइव, जो कि है ट्वेल्व बाई फाइव। तो ये इसका आंसर हो गया है। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कॉसेक पर हम देख लेते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है इसके अंदर, कि हमें दे रहा हुआ है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी। तो हमें वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा की। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। हमें पता ही कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, वन बाई पी, जो कि हमने पिछली रिलेशन से पढ़ा था। दोनों को ऐड करते हैं तो टू कॉसेक थीटा, जब हम इसको वन और वन प्लस टू करेंगे, तो ये कॉसेक थीटा, दो कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा कट जाएगा, पी प्लस वन बाई पी। तो ये हो जाएगा आपका टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में पी। और इसको आगे हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टू पी। अब हमें तो क्योंकि कॉस थीटा निकालना है, और यहाँ पर कॉसेक थीटा कॉट थीटा में ही दिया हुआ है आंसर, तो एक्चुअली अभी हम क्या कर सकते हैं कि हमने कॉसेक थीटा की वैल्यू तो निकाल ली है, तो अब हम कॉट थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू को ऊपर पुट कर देते हैं, पुटिंग इन वन। तो वन में जब हम रखेंगे इसको, तो पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टू पी प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू पी माइनस पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टू पी, जो कि हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा टू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस वन टू पी अपॉन टू पी। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी। तो अब हमें क्या क्या पता चल चुका है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा को हम लिख लेते हैं वन अपॉन में साइन थीटा। वन अपॉन में साइन थीटा है पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टू पी। और जो कॉट थीटा है
जो कि कॉस थीटा अपन में साइन थीटा है, वो होता है, वो निकाल लिया हमने पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू पी। तो अगर हम देखें, इसको थ्री और फोर मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों को, थर्ड और फोर्थ को, या फिर फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कर दें, तो क्या होगा कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में वन अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू पी अपॉन में पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टू पी। अब जब हम करेंगे तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा बचेगा यहाँ पर, कॉस थीटा बाई वन, और टू पी से टू पी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में पी स्क्वायर प्लस वन। तो ये आ गई कॉस थीटा की वैल्यू। एक क्वेश्चन पे आते हैं। एक्चुअली ये जो टाइप है वो है ट्राइंगल एंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको क्या दिया जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन से ही समझते हैं हम डायरेक्ट, कि साइन थीटा हमें 8/17 दिया हुआ है, तो हमें टेन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान है। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जब हमें एक जो रिलेशन है दिया होता है और हमें बाकी रिलेशन पूछे हुए होते हैं, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, जो भी आप नाम देना चाहते हो, क्योंकि ये साइन थीटा है और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अगर इसको एंगल मान लेते हैं थीटा, तो ये परपेंडिकुलर 8 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। एक्चुअली जो ट्रिपलेट होता है, इसमें आप वैसे तो निकाल सकते हो कि अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो क्या हो जाएगा कि ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ये क्या है, 17 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अगर आप बी सी को सॉल्व करोगे, इसके अंदर यहाँ पर ये 15 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको आप याद भी कर सकते हो कि 8 15 17 ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो ये 15 हो जाएगा। तो इससे अब हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या निकालना है हमें, तो टेन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम टेन थीटा की निकालेंगे। टेन थीटा क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो 8/15। और सेक थीटा क्या होगा उसमें, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनियस क्या है 17, बेस क्या है 15। अब अगर हमें टेन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 8/15, ठीक है, प्लस 17/15, ठीक है। तो ये है, तो फिर हम देख लेते हैं, तो 8 17 25/15, तो इसको काट देंगे, 5/3 इसका आंसर है। अब एक और क्वेश्चन जरा देख लेते हैं इसी के अंदर आगे चलते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 साइन थीटा इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें। तो एक्चुअली जब इस टाइप की कोई इक्वेशन दे रखी होती है, तो हम बेटर हम इसको पहले सॉल्व कर लें। तो फिर हम क्या करते हैं, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को एक तरफ ले जाते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसको इधर ले जाते हैं, और ये हो जाएगा 5/12 ऑन सॉल्व। तो ये क्या है, टेन थीटा, तो टेन थीटा यहाँ पे 5/12 दे रखा है। तो सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट से हमें क्या जाना है कि यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाना है, ए बी सी, यहाँ पे थीटा है, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, 5 परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया है इसके अंदर, 12। तो अब ये ट्रिपलेट होता है 5 का, 12 का और 13 का, वो पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हो, तो ये 13 हो जाएगा AC। तो अब हमें क्या निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हो जाएगा 5/13। कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 12/13, और टेन थीटा की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है, जो कि है 5/12। तो अब हम जब निकालेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 5/13 प्लस 12/13 माइनस 5/12। तो अगर हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे, तो एक्चुअली इसको फ्रैक्शन से निकालेंगे,
तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पाँच बट बस ये हो जाएगा 17/13 माइनस 5/12, तो ये हो जाएगा 13 × 12, नीचे हम कर लेते हैं। तो 12 से 84 के 4 हासिल 8, 12 × 12 20, 204, और यहाँ पे 13×5 = 65, तो ये हो जाएगा आपका 139 156, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि है सिंप्लीफिकेशन। तो कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत आसान होता है और हम वैल्यू पुटिंग के चक्कर के अंदर उसे बहुत ज़्यादा लंबा बना देते हैं, और वो फिर सॉल्व नहीं होता, ना कि ऑप्शन से मैच करता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और इसी टाइप के, लेकिन उसके लिए आपको क्या है कि आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए, आपको बेसिक पकड़ होनी चाहिए, और आपने काफ़ी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन किए जाने होते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, 1+1/tan² थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट² थीटा। हालांकि आप इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हो क्योंकि आसान है, लेकिन हम इसको अब सिंप्लीफिकेशन से करेंगे। तो अब हमें दो आइडेंटिटीज पता है कि sec² थीटा इज इक्वल टू 1+tan² थीटा होता है, और जो cosec² थीटा होता है वो होता है 1/1 प्लस कॉट² थीटा। तो ये जो आइडेंटिटीज़ का हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, तो 1 में, क्योंकि 1+tan² थीटा तो sec² थीटा है, तो इसको हम sec² थीटा लिख लेते हैं, प्लस 1+cot² थीटा तो cosec² थीटा है, तो हम इसको cosec² थीटा लिख लेते हैं। अब सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोस। ये मैंने पहली वीडियोस में बताया हुआ है, तो जिन्होंने पहले ये वीडियो नहीं देखी हुई है तो पिछली सारी वीडियोस देख ले, तो काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा cos² थीटा, और कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन, तो हो जाएगा sin² थीटा। तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसका आंसर है 1 यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके का एक कोई दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, रूट में 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा। तो इसके ऑप्शंस भी मैं बता देता हूँ आपको। इसके जो ऑप्शन है वो है sec थीटा - tan थीटा, sec थीटा + tan थीटा, cosec थीटा - cot थीटा, और cosec थीटा + cot थीटा। तो ये इसके ऑप्शंस हैं। तो अगर हम थीटा को, अब हम एक बारी वैल्यू पुटिंग मेथड इसमें देखते हैं। तो अगर हम थीटा को 0 रख देते हैं, पुट थीटा इज इक्वल टू 0, तो अगर हम इसमें 0 रख देते हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर 1 - 0/1 + 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा इसके आंसर। अब हम ऑप्शन से चेक करते हैं। पहले ऑप्शन के अंदर हम चेक करें तो sec 0 + tan 0, तो ये क्या हो जाएगा? 1। तो ये ऑप्शन हो सकता है। इसी तरीके से sec 0 + tan 0, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 है, ये सब 0 है, क्योंकि sec 0 तो 1 हो जाएगा, tan 0 फिर दोबारा 1 हो जाएगा, और सॉरी ये माइनस है, तो ये भी 1। थर्ड में हम 0 रख नहीं सकते, cosec 0 पर क्या हो जाएगा? cosec 0 पर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। सिमिलरली फोर्थ भी ऑप्शन नहीं हो सकता, यही। तो ये दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये जो मेथड है काफ़ी टीडियस होने लगा है, लंबा होने लगा है, और टाइम लिमिट में सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो सकता है इसको। ठीक है, तो अब हम जरा सिंप्लीफिकेशन का यूज़ करते हैं। तो ये है रूट में 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा। तो हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। कैसे? तो जो नीचे एक्सप्रेशन होता है हम उसी को, उसका अपोजिट लेते हैं एक्चुअली। तो साइन हम क्या कर देंगे? चेंज, रूट में 1 - sin थीटा 1 -
साइन थीटा। तो ये हो जाएगा ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर रूट में, और नीचे क्या हो जाएगा 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे निकल के आ जाएगा बाहर, 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है एक्चुअली। तो इसका रूट निकल के बाहर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो अगर हम इसको अब सेपरेट कर लें, यानी कि 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो अगर हम इसको देखें कॉस थीटा रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो ये इसका आंसर डायरेक्ट आ चुका है। तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन इसमें लगी, लेकिन इसका आंसर एक बारी में आ गया।